नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो है एक महत्वपूर्ण भर्ती है जो कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत निकली है, इसको मैं आपको आज बताता हूँ। ये जो है सीजी फॉरेस्ट का भर्ती है जी। सीजी फॉरेस्ट विभाग में जो पोस्ट निकलता है उसका भर्ती है, याद रखिएगा। ये जो है देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कल का जो है डेट में जारी हुआ है। लगभग ये 13 तारीख को जारी हुआ है, 13/10 को, 13 अक्टूबर 2025 को ये जारी हुआ है। इसमें ये देखिए कि बताया गया है कार्यालय जो वन मंडलाधिकारी कवर्धा वन मंडल है ना, कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत ये निकाली गई पदों के लिए भर्ती है। इसमें याद रखिएगा ये वन रक्षक की पोस्ट है। वन रक्षक में भी देखेंगे तो ये खेल कोटा, यहाँ पे देखिए विषय क्या है, वन रक्षक खेल कोटा पदों में जो सीधी भर्ती के हेतु विज्ञापन है जी। तो वन रक्षक में जो खेल कोटा के लिए पदों की निकली ये भर्ती है। वन रक्षक में जो भी खेल रहता है, जैसे स्पोर्ट रहते हैं, उनके लिए खेल कोटा में ये जो है विज्ञापन निकली हुई है। वन रक्षक का ये पोस्ट है। चलिए देखते हैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, मैं उस चीज़ को बताने का आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये देखिए आप यहाँ पे जो है जाके www.cgforest.com में जाके इसका जो है नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आगे देखिए इसके में हम कितना पोस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट है ये सीजी फॉरेस्ट का जो है वन रक्षक का जो खेल कोटा के पदों पर जो है ये भर्ती का विज्ञापन है। इसमें जो है आपको ये बताया गया है दोस्तों कब तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आपका जो है कैसे आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। दुर्ग वन वृत्त में जो विभिन्न वन मंडलों के वन रक्षकों का जो खेल कोटा पर जो सीधी भर्ती किया जाना है, अतः जो है सभी भर्ती के संबंध में विज्ञापन सूचना की जो प्रति संलग्न है। विषय अंतर्गत तो नियुक्तियों हेतु जो आवेदन दिनांक 15/10/25 से जी 15/10/25 से जो है आपका शाम 5 बजे तक ये आप जो है आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आमंत्रित हैं आप सभी। चलिए आगे देखिए, इसका मुख्यतः मैं पोस्ट बता दूँ आपको, इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए खेल कोटा में जो है आपका पोस्ट निकला हुआ है साथियों, याद रखिएगा। वॉलीबॉल के लिए इसमें पुरुष के लिए 4 सीट है, याद रखिएगा, टोटल 4। और बास्केटबॉल के लिए 1 सीट है, टोटल यहाँ पे 1 सीट। इस तरह से कुल पदों की संख्या देखें तो 5 सीट है। 5 सीट आपका जो है खेल पदों के लिए निकला हुआ है, जिसमें से 4 सीट जो आपका जो वॉलीबॉल के लिए है और 1 सीट आपका जो है बास्केटबॉल के लिए है। वॉलीबॉल के लिए 4 सीट और बास्केटबॉल के लिए 1 सीट। 4 सीट जो है मेल में है तथा बास्केटबॉल में 1 सीट है, टोटल 5 सीट है, मेल के लिए ही निकला हुआ है। फिर आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रिक्त पदों की जानकारी वन रक्षक बताया गया है। इसमें टोटल जो खेल कोटा में कितना सीट है, 5 सीट है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ आपको जो आवेदन करना है, तो याद रखिएगा वन मंडलाधिकारी कवर्धा वन मंडल में आपको क्या करना है, आपको आवेदन करना है। और कवर्धा जान रहे हैं, दुर्ग जो है दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको बोला गया है ये दुर्ग वन वृत्त का जो है ये पोस्ट है करके। ठीक है जी, यहाँ पे लिख भी दिया गया है दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत ये आता है। ये देखिए दुर्ग वन वृत्त के जो है विभिन्न मंडलों के तहत जो है ये खेल कोटा में जो है पदों को भरना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें बात करेंगे और क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये देखिए आवेदन भर्ती प्रक्रिया संबंधी जो है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, इसका जो है वेतनमान होता है, ये लेवल 4 का पोस्ट है। इसका जो है बेसिक इसका पेमेंट रहता है 19,500 से लेकर लगभग ये 62,000 तक जाता है। याद रखिएगा, इसके लिए क्या आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त जो है आपको जो है कम से कम 10th +2 उत्तीर्ण होना चाहिए जी। ठीक है, मान्यता प्राप्त जो है हायर सेकेंडरी स्कूल से आपका जो है 12वीं क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें सिर्फ 12वीं मांगता है साथियों, याद रखिएगा। ये आपका जो 10 +2 उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे तो आगे जो है इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है कि वन रक्षक पदों पर जो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन जो है समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो बताया गया है जो भी उत्तीर्ण रहेंगे, उसके बाद जो चयन हो जाता है तो पुरुष को जो है इसमें 4 घंटे पैदल चाल चलना पड़ता है जी। 4 घंटे 25 किलोमीटर की पैदल चाल कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर महिला सीट रहती है तो उनको जो है 14 किलोमीटर की जो पैदल चाल कंप्लीट करना पड़ता है। इस तरह से इसका जो है अगर वो चयन हो जाता है तो फिर लास्ट में ये उसका रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला चीज़ बताया गया है आपका शारीरिक माप तथा जो है पुरुष के लिए शारीरिक माप ऊंचाई। इसमें देखिए बात किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, ये एसटी के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, याद रखिएगा 152 सेंटीमीटर है। अन्य वर्ग के लिए देखें तो 163 सेंटीमीटर है। ठीक है, एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और अन्य के लिए देखें तो आपका जो है 163 सेंटीमीटर। इसमें जो है आपका सीना जो है सामान्य में 79 सेंटीमीटर फुला हुआ रहना चाहिए तथा फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर में आपका जो इसमें वृद्धि होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये जो है पुरुष के लिए है, इसलिए पुरुष का ही बताया गया है। ठीक है, महिलाओं को जो है सीना उना के लिए उसमें छूट रहती है।
चलिए आगे देखेंगे, इसमें आयु के संबंध में बात की गई है। तो आयु में देखेंगे 18 से आपका जो है 40 वर्ष से अधिक ना हो, 18 न्यूनतम और 40 अधिकतम ना हो। ठीक है, आपका जो है सभी हाई स्कूल तथा जो है प्रमाण पत्र सभी क्या होने चाहिए, सत्यापित होना चाहिए, इसका जो बता दिया है। चयन प्रक्रिया कैसी होगा, तो चयन प्रक्रिया के एक बार पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्रों के जो है जांच के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया के हिसाब से आपका चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्ह अभ्यर्थियों को जो जो योग्य रखते हैं उन सभी को जो है आवश्यकता अनुसार जो प्रतियोगी परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि का क्या होगा, निर्धारित होने के बाद जो पृथक से सूचना आपको दी जाएगी। cgforest.com में जो आपको जो फिर से आपको बता दिया जाएगा कि अब आपका जो है कब शारीरिक परीक्षा होगी, कब आपका जो दक्षता परीक्षा होगा, और इस तरह से आपको बाद में आपको इसमें सूचना दी जाएगी। ठीक है साथियों, याद रखिए इसको जो कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए जी। यहाँ पे बता दिया है निवासी, छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी कोई अगर व्यक्ति हैं तो वो जो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आवेदन की अंतिम तिथि कब है, तो 15/11/25 का जो शाम 5 बजे तक जो आप जो है वन मंडलाधिकारी जो कवर्धा वन मंडल कवर्धा के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15/11/25 तक, मतलब 15 नवंबर तक कि आप इसमें शाम 5 बजे तक जो है वन मंडलाधिकारी कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत आप आवेदन इसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से, नहीं याद रखिए ऑनलाइन ही भरना है जी, स्पीड पोस्ट भरना है। ठीक है, आपका आवेदन का जो प्रारूप कैसा रहेगा, आपको इसमें आवेदन के प्रारूप बताया गया उसको भी बताऊंगा, उसी को आपको भर के क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है जी, स्पीड पोस्ट करना है आपको। ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन पेपर है, मतलब जो है ऑफलाइन ये निकला हुआ भर्ती है। फिर आगे इसमें बताया गया है, ये सभी चीज़ों को जो है मैं अपना टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहाँ पे जाके इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको मैंने बता दिया है। ध्यान रखिएगा आपका जो है ये आवेदन क्रमांक ये दिया है, ये आपका जो है आवेदन पत्र का जो प्रारूप दिया गया है, आपको इसी में जो है क्या करना है, आपको भरना है जी। ये पूरा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट को निकलवा लेना है आपको। और आपको जो है ये वन रक्षक खेल कोटा के अंतर्गत ये भर्ती है, आपका यहाँ पे जो फोटो लगेगा और सभी चीज़ को आप भरते जाएंगे। आवेदक का जो पूरा नाम जैसे भरेंगे, फिर लिंग, पिता, जन्म, ये सभी चीज़ को आप इसमें भरेंगे। और उसके बाद जो है जो भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मांगी गई है, जैसे योग्यता है तो 12वीं मांगी गई है, उसके बाद इसमें भरेंगे सभी चीज़ को, विश्वविद्यालय कुल प्राप्तांक, कुल अंक, इन सभी चीज़ को भरेंगे। ठीक है, शारीरिक मापदंड में भी आपसे यहाँ पूछ लिया गया है कि आपका ऊंचाई कितना है, और उसके बाद आपका जो है सीना बिना फुलाए के बाद कितना आ रहा है, इस सभी चीज़ को आपको यहाँ पे भरना है। और इस तरह से आपको भर के क्या करना है जी, इसको जमा करना है। आपका जो स्व हस्ताक्षरित यहाँ पे ये होना चाहिए। और क्या क्या आप जमा कर रहे हैं इसको जैसे बताया गया, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज आपको इसके साथ संलग्न करके भेजना होगा जी, संलग्न करके भेजना होगा, तो इनको याद रखिएगा। रोजगार पंजीयन यहाँ मांग रहे हैं। वन रक्षक के लिए निर्धारित योग्यता मतलब 12वीं का अंक सूची आपको यहाँ पे डालना होगा। और मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद आयोजित किया गया है उसमें आपको जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होगा, राष्ट्रीय आपने खेला होगा, नेशनल खेला होगा या फिर इंटरनेशनल खेला होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को संलग्न करेंगे। जैसे इसमें अब क्या क्या पोस्ट के लिए निकला है, तो बास्केटबॉल के लिए निकला है और एक आपका जो है वॉलीबॉल के निकला है। ठीक है जी, तो इनके लिए ये जो भी अगर खेल कोटा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इसको जो ये पूरा PDF मैं भेज दूंगा, आप इसको इसी को जो है आपको प्रारूप जो दिया गया है आवेदन का प्रारूप, इसी को भर के भेजना है जी, इसी को भर के भेजना है आपको। स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है। 15 नवंबर तक आपका जो है लास्ट डेट है, 15 नवंबर तक, याद रखिएगा साथियों। अच्छा, बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर अभी जो है CG फॉरेस्ट का एक और जो है अभी जो 1500 प्लस वाला सीट था, ठीक है जी, 1500 प्लस जिसमें वैकेंसी थी उसका क्या है, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। उसमें 1500 प्लस उसमें वैकेंसी थी, उसका भी जो है क्या है नापजोक पहले हो चुका था, लेकिन अभी जो है क्या होगा दोबारा उसमें जो है डिजिटली रूप में क्या होगा नापजोक होगा, है ना जी। फिर उसके आगे उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको हम बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये वन रक्षक खेल कोटा के अंतर्गत जो सीधी भर्ती है, टोटल पदों की संख्या इसमें 5 है, जो मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा वीडियो था ताकि आप इसमें जानें, मैं इसमें जो है लगातार वीडियो लाते रहता हूँ, आप सभी को जो जानकारी देते रहता हूँ। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जो भी आपके अपडेट रहेंगे, चाहे वो CG पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वन रक्षक के पोस्ट हो, चाहे CGPSC प्री से संबंधित हो, आपको फ़ायदा होगा साथियों। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे हम जो बहुत सारे और महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तो एक छोटा सा जानकारी था, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। धन्यवाद साथियों।